जय गुरु जी। बेस्ट नीटिंग आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसका धन्यवाद। ये बहुत ही सुंदर स्वेटर जो 0 से 3 मंथ्स के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज़ है। ये परफेक्ट साइज़ हमने 7.5 इंच बनाया है। नाप के दिखाई थी मैं आपको। ये 7.5 इंच हमने इसकी लंबाई बनाई है। टोटल लंबाई हमारी ये 12 इंच के करीब है। 12 इंच के करीब हमारी लंबाई है। और इतना अच्छा ये ग्राफ बना हुआ है। ये मैं आपको अभी ग्राफ का इसमें पिक डाल दूंगी, उसको देख के ये डालना है। बाकी डालने का तरीका भी मैंने इसमें वीडियो में डाल दिया, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। बेबी वूल है ये। दस नंबर की सिलाई इसमें लगाई हैं। बाजू पर भी मैंने ये बनाया है, पीछे भी। अभी इस स्वेटर को हमने कैसे तैयार किया है, कितने फंदे डाले हैं, वो सारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी मैं। पूरी वीडियो जरूर देखना। ये बिल्कुल क्लियर ग्राफ दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका प्रिंट निकलवा कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस स्वेटर को बनाने के लिए हमने अपनी सिलाई में 37 फंदे डाले हैं। तो पहला फंदा हमने ऐसे स्किप करना है, दूसरा आगे से स्किप करना है। तो 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर हम चाक पट्टी बनाने के लिए धागा पीछे करेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा उल्टा, उसके बाद सीधा स्किप करना है। तो उल्टा फंदा हमने फिर बनाना है। ये सारे फंदे हमने उल्टे बनाने। आगे बॉर्डर बनाने के लिए पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। बॉर्डर आपकी मर्जी है, 4 सरी का भी बना सकते हैं और 5 का भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 10 सिलाई वाला बॉर्डर बनाया है। ये पूरी सिलाई हम ऐसे कंप्लीट करेंगे उल्टी उल्टी बनाकर। नेक्स्ट रो भी उल्टी बनानी है। दस सिलाइयाँ बनाकर हमने अपना बॉर्डर कंप्लीट करना है। ये हमारी 5 सरी बन गई है। हमारा बॉर्डर कंप्लीट है। तो हम अब पिंक धागा लगाकर अपने ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। अपने बटन पट्टी का ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधे। पहला फंदा सीधा स्किप करना है, दूसरा फंदा आगे से स्किप करना है। तो 5 फंदे बीच में उल्टे बुनकर फिर हमने 1 फंदा आगे से उठाकर उसको स्किप करना है, बुनना नहीं है। इससे पट्टी बहुत सुंदर बनती है। अब पिंक धागा हमने लगा लिया, तो हम अपना ग्राफ शुरू करेंगे। ये हमारा ग्राफ है। पहले इस ग्राफ को समझ लेंगे। ये पिंक, ये स्काई ब्लू, पिंक स्काई ब्लू, एक पिंक बनाना है, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू। ऐसे हमने पूरी रो बनानी है। स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो पहला फंदा हमने पिंक डालना है, फिर दूसरा
स्काई ब्लू, फिर पिंक, फिर स्काई ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू। पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। इन्हीं फंदों से हमारा ग्राफ बनेगा। पहली रो हमने सारी एक पिंक और एक स्काई ब्लू से बनानी है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो हमने ग्राफ में देखेंगे पिंक के ऊपर पिंक है और स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू है, तो 4 लाइन्स हमने कंप्लीट करनी है इसी तरह से, पिंक के ऊपर पिंक और स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू। ये हमारी एक रो हो चुकी है, तो 3 और बनानी है हमने। पिंक के ऊपर पिंक और स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू डालते जाएंगे। इसको कंटिन्यू करते हुए हम अपनी 4 सिलाइयाँ डालेंगे। धागा आगे करके पिछला धागा फिर आगे लाना है, ताकि दोनों धागे आपस में कवर होते हैं, मोरी ना बने। ध्यान से अपनी बेल को डालना है। इसी तरह से हम अपना कंप्लीट करेंगे। इस जो पैटर्न हमारा है ये, इसकी हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो ये थी एक पिंक, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, पिंक स्काई ब्लू, पिंक स्काई ब्लू, ऐसे करके ये पूरी हमारी कितनी रो थी, 1 2 3 4, 4 रो हमारी इसमें कंप्लीट हो गई है। तो 5वीं रो में हमने क्या करना था, जो ये एक सिंपल, इसके ऊपर कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, एक ये वाला पिंक वाला फंदा हमारा ये हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया था, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, 2 स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, 2 स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, एक पिंक। ये पिंक हमारा जो है ये वाला फंदा हो जाएगा। ये हमने पिन लगा दिए, मार्कर लगा दिए। मार्कर से जो पहले वाला जो फंदा है हमारा ये वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमने फिर से हमने इसको रिपीट करना है। उसके बाद ये फिर स्काई ब्लू, फिर पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, एक स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, फिर एक स्काई ब्लू, फिर एक पिंक। अब ये पिंक हमारा ये वाला आ गया, तो हमने फिर इसको मार्कर लगा दिया। इसके बाद हमने यहाँ मार्कर लगाना है। ये मार्कर हमारा यहाँ लग गया। तो उसके बाद हमने ये पिंक हमारा जो है ये वाला हो गया।
अब ये मार्कर से पहले वाला फंदा हमारा जो है ये वाला लंबे वाला है, ये फंदा ये वाला है। तो इस वाले पैटर्न के अंदर जो बेस है हमारा वो है स्काई ब्लू कलर का, जो हमारा डिज़ाइन है वो है पिंक कलर का। तो हमें अभी उल्टी सिलाई डालेंगे। उल्टी सिलाई मतलब 1 2 3 4 5 सिलाई हमारी हो गई हैं। तो ये है छठी सिलाई। तो छठी सिलाई 6th रो में क्या करेंगे, ये जो फंदे हमारे हैं इसको ऐसे कैसे बुन लेंगे, पिंक के ऊपर पिंक और स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू बुनना है, क्योंकि इन फंदों की हमने डब्बी नहीं बनाई। तो ये हमारा फंदा जो है मार्कर के बाद वाला, ये हमारा ये लंबे वाला फंदा है। तो ये हमने इसको ऐसे ही बुनना है, पिंक, फिर हमारा ये मार्कर यहाँ उतार लेना है, फिर उसके बाद हमारा ये स्काई ब्लू एक है, पहले हमने एक डाला था, अब ये स्काई ब्लू 2 हो जाएंगे, 1 2 2 स्काई ब्लू, उसके बाद एक पिंक, फिर एक स्काई ब्लू, पिंक, 2 स्काई ब्लू डालें, फिर एक पिंक, एक स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, फिर उसके बाद नहीं ये 2 स्काई ब्लू हैं, उसके बाद एक पिंक है, एक पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर ये 2 स्काई ब्लू। दो स्काई ब्लू, फिर मार्के के बाद जो हमारा फंदा है वो हमारा सीधे वाला है, जिसको हमने कुछ घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है, ये सीधा चलेगा। तो उसके बाद फिर हमारे हैं दो फंदे, फिर एक फंदा पिंक, फिर 2 फंदे स्काई ब्लू, फिर एक फंदा पिंक, फिर 2 फंदे स्काई ब्लू, फिर एक फंदा, ये हमारा 3 बार ये आएंगे, 1 2 3, यहाँ पर एक फंदा, फिर पिंक, फिर हमारा 2 स्काई ब्लू, दो स्काई ब्लू, फिर ये हमारा आ गया मार्का उतारना है, फिर हमारा जो ये सिंपल वाला फंदा आ गया, जिसको हमने घटाना बढ़ाना नहीं है, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारे पट्टी वाले घर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फिर हमारी नेक्स्ट रो आ जाएगी,
नेक्स्ट रो में हमने क्या करना है, पहले ये पट्टी वाला फंदा ये सीधा और इसको ऐसे 5 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 और एक 5, और ये फंदा हमारा जो सीधा चलता आ रहा है उसको ऐसे ही उठा लेंगे। और फिर ये होगा, ये वाला फंदा जो हमने हमारा सीधे वाला है इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही सीधा बुनना है। फिर मार्का हमारा इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 फंदे, पहले एक था अब ये 3 स्काई ब्लू हो जाएंगे। एक 2 3 स्काई ब्लू। देखो इसमें पैटर्न में दिखा देती हूँ मैं। पहले हमारा एक फंदा था, फिर हमने 2 डाले थे, अब हमने 3 डालने हैं। अब 3 1 3 1 चलेगा, बिल्कुल आसान है। 3 फिर एक पिंक, फिर 3 स्काई ब्लू, 1 2 3 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, फिर 3 स्काई ब्लू, 1 2 3। ये हमारा फंदा जो जिसको हम सीधा ही रख रहे हैं ये सीधा आएगा। फिर उसके बाद हमारा ये फिर हमारे 2 फंदे जो हैं ये स्काई ब्लू वाले, अब ये 3 हो जाएंगे। 1 2 3 3 और ये फिर एक फंदा पिंक, फिर 3 फंदे 1 2 3, ये फिर एक फंदा पिंक, फिर 3 फंदे हमारे हो जाएंगे स्काई ब्लू, 1 2 3। ये जो इसके ये हमारा इधर आ गया, और ये वाला फंदा हमारा जो इसको हम सीधा रख रहे हैं पिंक। तो उसके बाद हमारा स्काई ब्लू, इसको चाहे स्काई ब्लू बुन सकते हैं जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये 3 स्काई ब्लू है, इसको हम यहाँ से बंद कर दिए। हमने मेन इनको देखना है जो ये हमारे ये सीधे वाले फंदे हैं। अब क्या करना है, हमारी अगली रो है, अब हमारे 4 आ जाएंगे, जो 3 फंदे थे वो 4 हो जाएंगे। ये हमारा वो फंदा है जो हमारा घट बढ़ कुछ नहीं था, ये ऐसे सीधा बुन लिया तो मार्का हमारा इधर आ जाएगा। तो उसके बाद हम फिर डाल लेंगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, और उसके बाद एक फंदा 4 फंदे स्काई ब्लू, और फिर एक फंदा पिंक, पिंक के बाद फिर एक स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, उसके बाद फिर 4 स्काई ब्लू, 1 2 3 4 स्काई ब्लू हो गए। तो फिर हमारा का इधर करके फिर हमारा जो वो फंदा जिसको हम घटा बढ़ाने रहे, ये सिंपल वाला लंबा फंदा ये आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे हमारे स्काई ब्लू, और फिर एक फंदा पिंक, फिर एक स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, बीच में हमने एक फंदा पिंक स्काई ब्लू पिंक, फिर 4 फंदे हमारे स्काई ब्लू आ जाएंगे। 1 2 3 4 फंदे हमारे स्काई ब्लू आ गए। फिर उसके बाद
फिर वही फंदा आ गया, ये हमारा पिंक। तो वही पट्टी वाले फंदे आ गए। तो 8 हमारे पट्टी वाले फंदे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमने पट्टी वाले फंदे उल्टे साइड से उल्टे बुनते हैं। जो ये फिर पट्टी बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा उठाया और दूसरा फंदा हमने ऐसे बिना बुनने दोनों उठाने हैं। फिर हमने 5 फंदे हमारे उल्टे हैं, 1 2 3 4 5। फिर ये फंदा हमने 5 के बाद ये फंदा इसको ऐसे लेते हैं। अब हमारा ये सीधा फंदा जो हम नहीं बुन रहे थे उसको अभी भी नहीं बुनना है, सीधा ऐसे सिंपल वाला पिंक को पिंक बुनना है। अब मार्का उतार देंगे हम। तो ये हमारे 4 फंदे ये स्काई ब्लू थे, अब 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, थोड़ा सा धागा को लूज रखना है। ये एक पिंक, फिर उसके बाद हम फिर 5 1 2 3 4 5। ये 5 हमारे स्काई ब्लू हो गए। फिर एक पिंक, इस वाले पिंक को जो ना थोड़ा सा लूज रखना है ताकि पीछे से सलवट ना हो जाए। ये हमारा एक पैटर्न हमारा तैयार हो गया। अब मार्का उतार देंगे हम। फिर से धागे को हम बल डालते हुए 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3 4 5 स्काई ब्लू के हो गए। फिर एक पिंक, एक पिंक, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 हमारे स्काई ब्लू हो गए। इसको अब उतार देंगे। फिर एक जो हमारा शुरू से धार है जिसको हमने कोई भी घटाया बढ़ाया नहीं है, ये और हमारे फंदे सीधा ही चलता आ रहा है। इसके बाद हम जो हमारे फंदे बच गए हैं उसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो नेक्स्ट रो हम कैसे डालेंगे, जो हमारा ये सीधा बुना हुआ आ रहा है वो उसको ऐसे बुनेंगे और इसको भी बीच में से ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल प्लेन कर देंगे। तो उल्टी सिलाई में हमारा ये वाला फंदा जो चल रहा है इसको ऐसे चलना है। बाकी सारे ही स्काई ब्लू हो जाएंगे। पिंक पर पिंक आ गया। तो ये बल डालते हुए अभी हम डालेंगे 1 2 3 4 5। अब इसको भी हमने स्काई ब्लू कर लेना। इसके ऊपर बल डाल देंगे ताकि लंबा ना हो। इसको भी हमने स्काई ब्लू कर देना। ये हमारे सारे स्काई ब्लू हो गए। ये पिंक के ऊपर फिर पिंक आएगा, फिर ये स्काई ब्लू, ये हमारा पिंक हो जाएगा, स्काई ब्लू हो जाएगा। ये हमारा पिंक। फिर ये हमारे पट्टी वाले घर है, इसको सिंपल हम उल्टा ही बुनेंगे। ये हमारा जो पैटर्न है वो तैयार हो गया। ये देखो
फिर से बता दूं, इसमें ये एक फंदा पिंक, जो हमारा ये ड्रॉ किया हुआ है वो पिंक आएगा, बेस हमारा स्काई ब्लू है, तो एक पिंक एक स्काई ब्लू, 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 इस तरह से पूरी रो डालनी है हमने। फिर दूसरी रो भी ऐसे ही डालनी है, पिंक के ऊपर पिंक, स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू, तीसरी भी ऐसे ही, फोर्थ रो भी हमने ऐसे ही डालनी है। तो फोर्थ रो होने के बाद हमने अपना डिज़ाइन सेट करना है। जो पहला फंदा है 5th सिलाई में, ये हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो फंदे हैं, इसका हम पैटर्न हम बनाएंगे। जो ये फंदा है वो फिर से यही हो जाएगा। इस 12 फंदे को हमने ऐसे ही इसको पैटर्न को बनाना है। तो ये 4 सिलाई होने के बाद हमने एक फंदा फिर पिंक डाला है, फिर एक फंदा स्काई ब्लू, फिर एक फंदा पिंक, फिर 2 फंदे हमने स्काई ब्लू डाले हैं। तो यहीं से हमारा ये पहली जो रो है ना, ये इस रो को हमने ध्यान से बनाना है। उसके बाद बिल्कुल आसान है, 2 स्काई ब्लू डालने हैं, तो एक पिंक एक स्काई ब्लू, एक पिंक 2 स्काई ब्लू, एक पिंक फिर एक स्काई ब्लू। हमने यहाँ अपना मार्का लगा लेना है। इसको हमने ये वाली जो लाइन है इसको हमने लास्ट तक ऐसे ही ले जानी है। फिर उसके बाद फिर से ये रो बनानी है यहीं से ही। तो इसी जो रो है इसको ध्यान से बनाना है। उसके बाद ही बिल्कुल आसान है। ये इसको मार्का लगने के बाद 2 हमने फंदे हमने स्काई ब्लू कर देने, फिर पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, एक पिंक 2 स्काई ब्लू, एक पिंक 2 स्काई ब्लू, फिर बीच का फंदा ये ऐसे, फिर 2 के 3 हो जाएंगे, 3 के 4 हो जाएंगे, 4 के 5 हो जाएंगे। ये बिल्कुल ही आसान तरीके से हमारा पैटर्न तैयार हो जाएगा। इस ग्राफ को भी मैं इसी में वीडियो में मेंशन करूंगी, आपकी इस ग्राफ में से हेल्प हो जाएगी। यहाँ से हम सीधी सिलाई देखते हैं, यहाँ से हम उल्टी सिलाई देखते हैं। जब हमने सीधी सिलाई बनानी है तो यहाँ से देखेंगे, फिर उल्टी सिलाई बनानी है तो यहाँ से देखेंगे। बस यही होता है ग्राफ डालने का तरीका। इसके बाद हम 6 सिलाइयाँ डालेंगे सीधी उल्टी। सीधी उल्टी डालने के बाद हम अपना ये वाला ग्राफ डालेंगे। ये हमारे चाक की बारी भी आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरी के बाद हमने इसको मोरी बनानी, चाक पट्टी। तो ये हमने 4 घर के बाद धागा पीछे करना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर एक सीधी उल्टा बुनकर ये जो हम घर उठाते आ रहे हैं ये उठाएंगे। अब 2 सिलाई हमने और डालनी है। अभी हमारी 4 सिलाई हुई है, तो हमने 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम दूसरे ग्राफ बनाएंगे। अब हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम ये डिज़ाइन डालेंगे। इसके लिए हमें सेंटर में हमें 5 फंदे चाहिए पिंक कलर के। तो पट्टी हमेशा ऐसे बनानी चाहिए, इससे बहुत अच्छी सफाई आती है। ध्यान रखें इस पट्टी को बनाने के लिए पहला फंदा ऐसे उठाना है, दूसरे फंदे को ऐसे उठाना है, बुनना नहीं है। 2 फंदों से ये पट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद हमने ये हमारा पैटर्न बनाना है। ये हमारे 5 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे को हमने ऐसे उठाना है। उसके बाद हमारे ये 29 फंदे हैं, तो हम पहले 12 फंदे डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे के बाद हम दूसरा पिंक धागा लगाएंगे। पिंक धागा लगा लिए। इस पिंक धागा लगा के हमने फिर बुनने
5 फंदे पिंक, 1 2 3 4 5, 5 फंदे पिंक बुनकर फिर हमने बाकी के स्काई ब्लू डालने हैं। बाकी 12 ही हैं, 12 यहाँ डाले थे, 12 यहाँ डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 5 फंदों से हमने ये बनाना है। जो हमारा जोकर है ये बनाना है। ये 1 2 3 4 5, 5 से ही हमने इसको शुरू कर रखा है। तो 2 सिलाई हमने ऐसे बुननी, 5 के पर एक एक साइड से बुनना है। अब हम उल्टी सिलाई में जाएंगे। तो हमारे ग्राफ में ये जो 5 फंदे हैं उसके साइडों में एक एक बुन रखे पिंक, और बीच के 3 को स्काई ब्लू कर रखे। ये पिंक, एक पिंक, 3 स्काई ब्लू, 1 2 3, ये पिंक, फिर बाकी के सारे स्काई ब्लू। तो ये हमारी नेक्स्ट रो में आ गया हम। अब ये वाला फंदा पिंक, हमने इसको इधर वाला पिंक कर लेना है, उससे पहले वाला पिंक बुनना है। ये वाला पिंक बुनना है, और ये स्काई ब्लू करने हैं। कितने करने हैं? 1 2 3 4 5, 5 स्काई ब्लू हो जाने, और फिर एक पिंक, फिर बाकी का हमने स्काई ब्लू करने। अब बीच बीच का पैटर्न बनना है। इस रो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट रो में आते हैं अभी। तो ये उल्टी रो है। उल्टी रो हमने यहाँ से देखनी है, सीधी रो यहाँ से देखनी है। तो हमारी ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो अब इसकी बारी है। तो हमने एक फंदा पिंक यहाँ बढ़ाकर, पहले इसको बढ़ा लेते हैं। ये एक पिंक इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे 3 स्काई ब्लू हैं। 1 2 3, 3 स्काई ब्लू, 3 के बाद फिर 2 पिंक, 1 2 पिंक, फिर उसके बाद 2 स्काई ब्लू, 1 2, 2 स्काई ब्लू के बाद फिर एक पिंक। बाकी रो ऐसी स्काई ब्लू वाली है पूरी। इसको कंप्लीट करते हैं, दूसरी रो पे आते हैं, अगली नेक्स्ट रो में। अब हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं। ये वाली हमारी रो डल गई है। फिर यहाँ से देखेंगे, फिर एक पिंक फंदा हमने आगे करना है, उससे पहले वाला बनना है। ये पिंक फंदा बुनेंगे, एक पिंक, और उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने स्काई ब्लू बुनने हैं। 1 2 3 4 5, एक धागे को पीछे से वो कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 6 7 8 9, अब ये वाला पिंक आ गया। ये हमारा पिंक आ गया। तो बाकी हमने स्काई ब्लू बुनने हैं। तो ये स्काई ब्लू बुनते हुए नेक्स्ट रो में आएंगे। अब नेक्स्ट रो हमारी वैसी बनानी है, पिंक पर पिंक और स्काई ब्लू पर स्काई ब्लू। एक पिंक और
9 स्काई ब्लू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे स्काई ब्लू हैं। दो 3 4 5, या फिर धागे को कवर कर लेंगे ताकि पीछे लंबा ना रहे। 1 2 3 4 ये हो गए पूरे, और पिंक पर पिंक। बाकी के सारे स्काई ब्लू। नेक्स्ट रो में आएंगे। नेक्स्ट रो में आंखें बनी हुई हैं, तो हमने पिंक पर पिंक डालना है। पिंक के ऊपर पिंक डालेंगे, और उसके बाद 2 स्काई ब्लू, 1 2 स्काई ब्लू के बाद फिर एक पिंक डाला हुआ है आंख बनाने के लिए, एक, फिर उसके बाद हमने 3 स्काई ब्लू डाल रखे हैं। 1 2 3, फिर दूसरी आइज बनानी है। फिर उसके बाद 2 स्काई ब्लू, 2 स्काई ब्लू के बाद फिर एक पिंक, फिर बाकी के सारे स्काई ब्लू। नेक्स्ट रो में भी ऐसे स्काई ब्लू बनाते हुए हम आएंगे। नेक्स्ट रो में क्या करना है, हमने पिंक पर पिंक करना है, और आइस वाले जो डाले थे वो बंद कर देने, हमने वो नहीं डालने, हमने सारे ही स्काई ब्लू कर देने। हमारे फिर से 9 स्काई ब्लू हो जाएंगे। 3 4 5, बस इसको कवर कर लेते हैं। 6 7 8 9, 9 हमारे स्काई ब्लू हो गए। फिर पिंक के ऊपर पिंक, फिर हमारे बाकी जो है सारे स्काई ब्लू बुनेंगे। फिर नेक्स्ट रो तक वापस आएंगे। नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, जो बीच के जो 9 फंदे हमारे स्काई ब्लू हैं वो 7 हो जाएंगे, और इधर इधर पिंक हो जाएगा। इस पिंक को हम स्काई ब्लू कर लेंगे, और ये इस पिंक को हमने स्काई ब्लू करना है, और ये वाला पिंक बुनना हमने। फिर इसको 7 फंदे स्काई ब्लू बनाएंगे। 2 3 4 5, इसको पीछे से तो पिंक को कवर करेंगे। 6 7, अब ये वाला अंदर का जो है हमने पिंक बुनना है, ये पिंक, और फिर इसको स्काई ब्लू कर देंगे। ये पूरी रो स्काई ब्लू के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे। नेक्स्ट रो में हमने इस पिंक के साथ 3 फंदे और पिंक मिलाकर, यहाँ से भी 3 मिलाने, यहाँ से भी 3 मिलाने, सारे पिंक कर देंगे हैट बनाने के लिए। इसकी जोकर की, जोकर का ये सिर है, ये बनाने के लिए हम 3 फंदे यहाँ से ऐड करेंगे, 3 फंदे यहाँ से ऐड करेंगे। ये हमारे पिंक बनाने हैं सारे। 1 2 3, 3 फंदे ऐड करते हुए ये सारे पिंक कर देने हैं। बीच में से इसको स्काई ब्लू को टपाते जाएंगे, कवर कर देंगे सारे। ये सारे हमने पिंक कर देने हैं। ये यहाँ तक हमारे इसमें 3 और करने हैं। ये हो गए 3 फंदे, और ये हो गया 3 फंदे। तो हमारे पिंक वाले फंदे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15। ये 15 फंदे हमारे पिंक हो गए। फिर हमने स्काई ब्लू पे जाना है। इस पूरी सिलाई जो स्काई ब्लू से कवर करेंगे ये। अभी नेक्स्ट रो में आ गए, तो हमने क्या करना है, पिंक से ही शुरू करना है। ये पिंक बनाने हैं सारे। हमने यहाँ से एक पिंक कम कर देना है, एक इस पिंक को स्काई ब्लू बना लेना है। ये सारे पिंक आएंगे। ये इसको हमने एक स्काई ब्लू में ऐड कर देना इसको। फिर नेक्स्ट रो में आएंगे। अब नेक्स्ट रो में क्या करना है, अब एक पिंक को स्काई ब्लू करते जाना है। इसको स्काई ब्लू कर देना है। नहीं, इस वाले पिंक को हमने स्काई ब्लू में लेना है। बाकी के सारे पिंक बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7, एक में 6 और इसको कवर नहीं किया, कर लेते हैं इसको कवर। 7 8 9 10 11 12। अब इसको एक स्काई ब्लू बना देंगे। अब ये जो है पिंक कम होते जाएंगे हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर से एक कम कर देंगे, इधर से भी एक कम कर देंगे। नेक्स्ट रो पे भी ये हम 1 2 3 4, जब 4 हमारे फंदे आ जाएंगे तब तक इसको हमने साइडों से कम करते जाना है। और फिर इस पिंक को एक स्काई ब्लू में मिला लेंगे। बाकी के सारे पिंक बनाएंगे, लास्ट का पिंक छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम स्काई ब्लू कर देंगे। तो ये पूरी रो ऐसे बनानी है। अब नेक्स्ट रो में आएंगे हम। नेक्स्ट रो में भी एक पिंक कम कर देंगे, इसको स्काई ब्लू बना देंगे हम। एक 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब इसमें से एक फिर पिंक इसमें मिला लेंगे, स्काई ब्लू कर देंगे पिंक का। तो ये रो कंप्लीट करते हैं सर। अब नेक्स्ट रो में ये एक और पिंक स्काई ब्लू में चला जाएगा। ये 1 2 3 4 5
6। ये फिर इसको भी हम स्काई ब्लू कर देंगे। अब ये रो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो में जो 6 फंदे हैं वो हमारा फिर एक स्काई ब्लू में फिर चला जाएगा, एक यहाँ से एक वहाँ से, फिर ये बीच के हमें 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। ये वाला फंदा हमने स्काई ब्लू बना देना। ये पूरी रो ऐसे बनानी है। अब इस 4 फंदे में से एक फंदा फिर कम हो जाएगा। ये स्काई ब्लू कर देंगे। फिर ये 2 फंदे हम उसको बुनेंगे पिंक के, फिर एक फंदा फिर कम कर देंगे, यहाँ से स्काई ब्लू हो जाएगा। बाकी के सारे स्काई ब्लू हो जाएंगे। इस तरह से हमने कम करते हुए 2 पे आ गए। तो ये रो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो में जो 2 हैं वो पिंक के ऊपर पिंक बनाने हैं, 2 पिंक। उसके बाद हमने ये यहाँ से उल्टी साइड से देखना है, 2 पिंक, फिर 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक, 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक। बाकी की सिलाई सारी स्काई ब्लू से बनानी है। तो 2 पिंक के ऊपर 2 पिंक डालने हैं, उसके बाद 2 स्काई ब्लू, फिर एक पिंक। ये जो है इसकी जोकर की कैप के ऊपर की डोरी बनाने के लिए। बाकी सिलाई जो है सारी स्काई ब्लू डाल। ये चाक पट्टी की बारी भी आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारी सरियाँ हो गई हैं। पहले हमने 9 के बाद डाला था चाक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करेंगे, 2 फंदे हमने ऐसे जो बिना बुने उठाए हैं, उसके बाद 2 फंदे और बुनने हैं, फिर धागा पीछे करके फिर 2 का 1 करना है, फिर एक उल्टा पीछे धागा करके फिर इसको ऐसे उठाना है और फिर हमने ये सीधे बुनने हैं। हमने ये वाली रो भी ऐसे ही बनानी है, पिंक पर पिंक और स्काई ब्लू पर स्काई ब्लू। ये पिंक के ऊपर पिंक बनाना है, और स्काई ब्लू के ऊपर स्काई ब्लू। 2 पिंक और ये स्काई ब्लू। ये हमारी रो कंप्लीट करनी है ऐसे ही। नेक्स्ट रो में अब 2 पिंक का हमने 1 पिंक करना है। पहला पिंक बुनना है, दूसरे पिंक को हमने स्काई ब्लू कर लेना है, फिर 2 स्काई ब्लू, 1 2, और इस वाले को हमने पिंक बुनना है और इसको हमने स्काई ब्लू कर देना। इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अभी हमारी लास्ट सिलाई है इसकी, तो इसको हमने ये 3 पिंक कर लेना। 1 पिंक के हमने 3 पिंक कर लेने। एक 2 3। अब इसको हमने स्काई ब्लू बना लेना। बस ये 3 पिंक हो गए। तो ये हमारा ये पैटर्न तैयार हो गया। अभी दिखाते हैं आपको मैं। ये रो कंप्लीट कर लें। ये हमारा जोकर का जो ग्राफ था वो कंप्लीट हो गया। अब हम 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी डालेंगे, उसके बाद फिर से ये पैटर्न शुरू करेंगे। ग्राफ, उल्टी सिलाई, उल्टी। अब पिंक वाले को हम अलग कर देंगे।
ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम फिर से पिंक धागा लगाकर ये वाला ग्राफ डालेंगे। इस वाले ग्राफ को फिर से रिपीट करेंगे। पिंक धागा लगा दिया हमने, तो पहले पिंक फंदे से शुरू करेंगे। एक फंदा पिंक, एक स्काई ब्लू, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, पिंक, स्काई ब्लू। इसी तरह से पूरी रो बनाएंगे। तो जैसे हमने 4 रो पहले बनाई थी वैसे ही हमने बनानी है, और इसी तरह से हमने ये पैटर्न बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही सीधा फंदा हमने, एक फंदा हमने ये सीधा चलता गया था। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे के बाद फिर हमारा एक सीधा गया था। इस तरह से हमने यहाँ पर रिपीट करना है। ये हमारी लंबाई बनकर तैयार हो गई है। ये हमने 0 से 3 मंथ्स के बच्चे के लिए बनाई है। तो ये हमारी हो गई 7.5 इंच। 7.5 इंच बनाने के बाद हम इसको, अभी हमारी बेल पूरी नहीं हुई, हम यहाँ से 3 2 1 की कटाई करेंगे। पहले 3 घर कटाएंगे, 3 फंदों को बंद करेंगे पहले। एक, दो, 3 फंदे हमने बंद कर दिए। तो उसके बाद हमारा अपना ग्राफ कंटिन्यू करेंगे। एक फंदा, उसके बाद हमने अब 4 फंदे डालने हैं। 2 3 4, 4 के बाद हमने फिर एक पिंक डालना है। तो इसके बाद फिर 4, 4, उसके बाद हमने फिर एक लंबे वाला वही डालना है। इस तरह से सिलाई कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 घटाए थे, अब हम 2 घटाएंगे। अपने ग्राफ को कंटिन्यू रखेंगे। एक, 2, इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। साथ साथ हमारा ये ग्राफ भी पूरा हो गया। अब हमारा एक घर कटाना रह गया। एक फंदे को हम यहाँ अगली सिलाई में हम एक फंदा कम कर देंगे, तो हमारी कटाई पूरी हो जाएगी कंधे की। अब एक घर घटाएंगे, यहाँ पर सीधा 2 का 1 कर देंगे। फिर उल्टी सिलाई सारी उल्टी। ये हमारे कंधे की जो कटाई थी हमने पूरी कर लिया। 3, फिर 2 घटाए हैं, फिर 1 घटाए हैं, तो हमारी एक कंधा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा बना के हम गला कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दोनों साइड बनकर तैयार होगी। एक साइड का मैंने आपको पैटर्न बता दिया, सारा ग्राफ बता दिया था कैसे बनाना है। दूसरी साइड भी ऐसे सेम तैयार करनी है। तो गले की कटाई करनी है 4 3 2 1।
आधा मोटा बनाकर फिर हमने 4 3 2 1 इसकी कटाई करनी है। दोनों साइड की कटाई करके फंदे उठाकर हमने 1 2 3 4 8 सिलाइयाँ हमने गले की डाल लेनी है। और फिर हमने जैसे आगे का बनाया है वैसे ही ग्राफ डालकर हमने बाजू तैयार करनी है। बाजू के हमने जैसे 10 सिलाई का हमने यहाँ बॉर्डर बनाया था, 10 सिलाई का हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे और वैसे ही फंदे बढ़ाते हुए अपना बाजू तैयार करेंगे। 7.5 इंच बाजू तैयार की थी, 7.5 इंच ही ये थी लंबाई। तो हमने पूरी स्वेटर ऐसे बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर ली है। ये हमारी बैक थी, ये हमारी स्वेटर। ऐसे ही पट्टी बनानी है। बहुत ही सुंदर पीस बनकर तैयार हो गया है। आप कोई भी अपना कलर कंट्रास्ट कर सकते हैं। बेबी वूल लगाई है इसके अंदर मैंने। पूरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।